बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ अहमद और आप देख रहे हैं नमल टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सऊदी अरब में तबलीग पर पाबंदी लगा दी गई है और दारुल उलूम देवबंद ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। तबलीगी जमात पर यह पाबंदी क्यों लगाई गई और सऊदी अरब क्यों खफा है, और ये तबलीगी जमात क्या हक परस्त जमात है। मुफ्ती तारक मसूद ने एक बड़ी अहम तरीन दलील पेश की और उन्होंने कहा कि जो तबलीगी जमात है ये हक पर है। उन्होंने कहा कि जब भी तबलीगी जमात को जो मानने वाले लोग हैं वो ज़्यादा गरीब लोग हैं, अमीर लोग इसमें बहुत कम हैं। उन्होंने कहा कि जब भी अंबिया कराम ने हक की दावत दी तो उसमें अमीर लोग बहुत कम आए, गरीब लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया। तो यही उन्होंने दलील दिया है कि जो तबलीगी जमात है ये हक पे है, क्योंकि इसमें गरीब लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और अमीर लोग उसमें बहुत कम है। और जिस शख्स की दोस्तों दुआएं कबूल ना हो रही हूँ वो तबलीगी जमात में चला जाए। इंशाअल्लाह तबलीगी जमात में आप अपनी आंखों से अल्लाह पाक के अजायबात और करिश्मात को देखेंगे। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। सिर्फ एक बार आप आजमा के ज़रूर देख लें। और दोस्तों, सऊदी अरब क्यों तबलीगी जमात से खफा है? चूँकि ये जो तबलीग है इसकी इब्तिदा पाकिस्तान और इंडिया से हुई, तो सऊदी अरब ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि जो तबलीगी जमात है ये तफरकाबाजी को ये हवा देती है, ये तफरकाबाजी कर रही है, हालांकि ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो तबलीगी जमात है ये दीन की गलत तशरीह कर रही है, हालांकि ये भी बिल्कुल, चूँकि वो इन हालात से वाकिफ नहीं है सऊदी अरब, उनको नहीं पता कि तबलीगी जमात असल क्या काम कर रही है। और दूसरे मुफ्ती आज़म अमेरिका मुफ्ती मनीर अहमद अखन ने भी इस पाबंदी पर नहायत अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत तबलीगी जमात की हकीकत को नहीं जानती। ये इस बात से वाज़े होता है चूँकि जो सऊदी हुकूमत ने एक और इल्ज़ाम लगाया है कब्र परस्ती का, तो इसी इल्ज़ाम से ये साफ ज़ाहिर होता है कि सऊदी हुकूमत तबलीगी जमात की हकीकत से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। उन्होंने कहा कि उलमाए अकाबरीन का अब ये काम बनता है कि वो अभी सही तर्जमानी करें, तबलीगी जमात की सही तर्जमानी करें और सऊदी हुकूमत को हक़ाइक़ से आगाह करें, क्योंकि वो असल हक़ाइक़ से आगाह नहीं है। उन्होंने कहा कि हक परस्त लोगों पर इल्ज़ामात लगते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है और इसमें भी अल्लाह पाक की तरफ से कोई बेहतरी होगी। उन्होंने कहा कि जब सऊदी हुकूमत को हक़ाइक़ का पता चलेगा तो वो खुद ब खुद न सिर्फ पाबंदी उठाएंगे बल्कि सबसे पहले मोहम्मद बिन सलमान ही होगा जो कि चिल्ले पे जाएगा। ये बड़ी आम बात उन्होंने की है। और दूसरा, आइमा हरम शेख सुदैस, उन्होंने भी उन्होंने अभी ये वाज़े कर दिया है कि ये जो तबलीगी जमात है ये हक परस्त जमात है, ये हक पर है। तो ये तबलीगी जमात में ना तो कोई तफरकाबाजी होती है, ना ही इसमें कोई दहशतगर्दी का लेवल है और ना ही ये कब्र परस्ती को करती है, लेकिन चूँकि सऊदी हुकूमत को असल हक़ाइक़ का नहीं पता तो इस वजह से उन्होंने इन हक़ाइक़ के पेश नज़र तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी है। तो दोस्तों, ये तबलीगी जमात के हवाले से एक वीडियो थी। मज़ीद ही ऐसी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।